Today I am presenting my presentation on counseling. Counseling is understanding, non-judgmental, confidential, responsive और tolerance. जो काउंसलिंग होती है वो अंडरस्टैंडिंग होती है और नॉन जजमेंटल होती है, कॉन्फिडेंशियल होती है, रेस्पॉन्सिव होती है और टॉलरेंस होती है. और द अनदर मीनिंग इज काउंसलिंग इज कॉन्फिडेंट, ओपन, अनकंडीशनल, पॉजिटिव रिगार्ड, नॉन डायरेक्टिव, सेफ, empathic, learning, listening, inner self, non-judgmental or genuine. Then difference between of guidance and counseling. When we start counseling, first we know about difference between guidance and counseling. First, guidance. It is preventive. It may be given in any normal setup. Decision making operate at in intellectual level. Then counseling. It is therapeutic. It is require a specific setup. Decision making obtain making operate at इमोशनल लेवल. जो गाइडेंस होती है वो प्रिवेंटिव होती है और उसके लिए नॉर्मल सेटअप भी रख सकते हैं. बट जो काउंसलिंग होती है वो थेरेप्यूटिक होती है और उसके लिए स्पेशल सेटअप रखा जाता है. Explain the what's the meaning of preventive. Don't change the slide. First, you have to explain complete. मैम प्रिवेंटिव मीन्स वो जैसे हम किसी भी टॉपिक को लेके गाइडेंस करते हैं तो उसके लिए हमें एक स्पेसिफिक मैम गाइडेंस में हम प्रिवेंट करते हैं किसी चीज को फॉर अ वाइल टाइम. और जो काउंसलिंग होती है वो एग्जाम्पल मैम लाइक जैसे हमने 12th की और हम आफ्टर दैट क्या करना चाहते हैं हम उसके लिए गाइडेंस लेते हैं, काउंसलिंग नहीं लेते हैं. बिकॉज जो गाइडेंस होती है हमारी वो सिर्फ इसलिए होती है कि हम आफ्टर दैट क्या करना चाहते हैं. और जो काउंसलिंग होती है वो एक स्पेसिफिक चीज को होती है. जैसे हमने नर्सिंग चूज की तो हम इस चीज को लेके काउंसलिंग पहले काउंसलिंग लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है या हमारी जो स्कोप है वो क्या क्या होंगे. हम जानते हैं इसके बारे में कि क्या होता है नर्सिंग में, क्या नहीं होता है. Can anyone explain what's the meaning of the guidance and counseling? Yes, ma'am. Explain it. मैम गाइडेंस और काउंसलिंग में अगर मेन डिफरेंस देखा जाए तो यही होता है कि वो गाइडेंस प्रिवेंटिव होता है और काउंसलिंग क्यूरेटिव. इसका मतलब ये है कि हमें गाइडेंस तब मिलती है जब हम किसी प्रॉब्लम में जाने से मतलब पहले, और काउंसलिंग तब होता है कि जब हम किसी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं उसके बाद हम किसी चीज का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तब हमें काउंसलिंग मिल रही है. तो प्रिवेंटिव में ये है कि हम उस प्रॉब्लम में जा ही नहीं पाएंगे, हमें पहले ही मतलब किसी चीज के लिए गाइड किया जाएगा कि तुम्हारे लिए ये ठीक है, तो हम पहले ही अच्छा पाथ चूज कर लेंगे, तो उसकी वजह से हमें काउंसलिंग की नीड ही नहीं पड़ेगी कि हम उस प्रॉब्लम में जा पाए. बट काउंसलिंग में ये है कि हम प्रॉब्लम में फंस चुके हैं उसके बाद हम सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं कि अब इससे कैसे फाइंड करें, तो वो क्यूरेटिव का है. पूजा कार्की. Yes, ma'am. Can you give an example, live example? Any guidance and counseling का? Yes. मैम गाइडेंस का तो ये एग्जांपल हो सकता है जैसे कि जब हम बेसिकली जब हम टेंथ करते हैं, 10th क्लास में होते हैं, उसके बाद हमें स्ट्रीम्स चूज करनी पड़ती है. तो जब अगर हम कंफ्यूज होते हैं तो उस केसेस में हम क्या करते हैं, जो भी हमसे ज़्यादा जिसको हमसे ज़्यादा नॉलेज होगा हम उनसे एक गाइडेंस लेते हैं कि कौन सा हमारे लिए सही रहेगा स्ट्रीम या कौन सा नहीं रहेगा. तो उसको हम एज अ प्रिवेंटिव लेंगे क्योंकि लास्ट में चॉइसेस हमारे पास ही रहेंगी कि हमें क्या चूज करना है. तो उसमें हमें ये बेनिफिट मिलता है कि अगर आगे भी कोई सी भी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ेगी, वो अगर हम गाइडेंस लेते हैं तो शायद वो आगे प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े.
काउंसलिंग में ये होता है कि कोई भी प्रॉब्लम अकर होने के बाद, जैसे कि जो मैरिजेस होती है तो डाइवोर्स, अगर कोई भी ऐसी स्टेज आती है कि उन दो कपल्स को डाइवोर्स लेना पड़ रहा है, तो उन केसेस में हम उनको काउंसलिंग देते हैं जो कि थेराप्यूटिक होगा। मतलब जो वो प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं सो दैट कि आगे वो डाइवोर्स वाली सिचुएशन ना आए। ओके, ठीक है. So understood to all of you what's the meaning of the guidance and counseling? Yes, Yes, ma'am. Okay, continue the presentation. and next is meaning of counseling. Counseling denotes give of advice. Giving of advice. It is a specialized service of guidance. It is designed to help an individual grow to greater maturity through learning and making decisions and of an individual. जो हमारी काउंसलिंग होती है एडवाइस गिविंग होती है, मतलब उसमें हम गाइड नहीं करते हैं, एडवाइस करते हैं कि तुम उस चीज को लेके ये चीज करो। जैसे कि कार ने एग्जाम्पल दिया मैरिज आफ्टर मैरिज डिवोर्स, देन ये स्पेसिफिक गाइडेंस होती है, इसमें हम एक पर्टिकुलर चीज को लेकर काउंसलिंग करते हैं। ये एक प्रोसेस है डिजाइन किया जाता है किसी इंडिविजुअल की मैच्योरिटी को बढ़ावा देता है थ्रू लर्निंग, और उसकी जो इंडिविजुअल की डिसीजंस होते हैं। Thus, need direct contact with the individual, which aims to offer him assistance in changing his attitude and behavior. जो काउंसलिंग होती है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है एक इंडिविजुअल के एम और उसकी काउंसलिंग की जाती है। काउंसलिंग इज अ डायनेमिक एंड पर्पसफुल रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल्स। काउंसलिंग होती है वो दो पीपल के बीच में डायनेमिक और पर्पसफुल रिलेशनशिप। The aim of it helps students understand are adaptive self in terms of ability, interest, motivation, and potential. Gain insight related to emotional difficulties, achieving integration and fulfill their potential. जो काउंसलिंग के एम होते हैं उसमें फर्स्ट हम माल एडेप्टिव करते हैं। ऑल्टर माल एडेप्टिव मतलब कि जो उसकी जो पॉजिटिव चेंजेस होते हैं उसको, मतलब जो उसके अंदर नेगेटिव चेंजेस होते हैं उसको पॉजिटिव में चेंज कर देते हैं। सेल्फ स्टीम को बढ़ावा देते हैं। सेल्फ मतलब सेल्फ इन द टर्म ऑफ एबिलिटी, उसका इंटरेस्ट मोटिवेट करते हैं, उसका पोटेंशियल को बढ़ावा देते हैं। देन जो उसकी इमोशनल डिफिकल्टीज होती है उसको हम वो देखने की जो मतलब हम उसको पॉजिटिव वे में देखने का उसको मोटिवेट उस चीज को ना ले, पॉजिटिवली देखे कि आगे बढ़ के उस चीज में क्या चीज है नहीं। Then achieving integration and fulfill their potential, उस पोटेंशियल को फुलफिल करता है और इंटीग्रेशन को अचीव करता है। Principle of counseling. It is unique to an individual. It is professional activity. It is maintained for all those who need help. It is continuous process. It always goal oriented and goal directed. जो काउंसलिंग होती है वो यूनिक होती है हर एक पर्सनल के इंडिविजुअल के लिए। ये प्रोफेशनली एक्टिविटी होती है जिसमें हम एक स्पेसिफिक सेट बनाते हैं। फर्स्ट हम की चीजों को खुद देखते हैं कि उसमें क्या है, तब हम काउंसलिंग देते हैं। देन ये इंडिविजुअल की रखा जाता है। देन ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है और इसमें जो गोल ओरिएंटेड और गोल डायरेक्टेड पहले से ही करके रखते हैं। काउंसलर फर्स्ट प्री ट्रेनिंग एटीट्यूड्स।
देन इंटर ट्रेनिंग एट्रीब्यूट। फर्स्ट प्री ट्रेनिंग एट्रीब्यूट्स में जो होता है वो सेल्फ अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, कुछ साइकोलॉजिकल हेल्थ होनी चाहिए, होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए उसके अंदर, ट्रस्टवर्दनेस होना चाहिए, अप्रोचेबिलिटी होनी चाहिए। मीन्स जो काउंसलिंग करते हैं उसमें हमें ये भी देखना है कि जो काउंसलर है वो ट्रस्टवर्दीनेस है या नहीं, उसके अंदर सेल्फ अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग है या नहीं, ओपन माइंडेड होना चाहिए, और जो उसकी अप्रोचेबिलिटी है वो साइकोलॉजिकल भी जरूरी है। देन इंटर ट्रेनिंग इंटरव्यू सेटिंग, फिजिकल अरेंजमेंट, चेयर शुड बी केप्ट फेसिंग ईच अदर, जो चेयर है वो एक दूसरे के सामने होनी चाहिए। क्लोजनेस ऑफ काउंसलर इंडिकेट्स ऑल्टरनेटिव एंड विलिंगनेस, जो काउंसलर और एक इंडिविजुअल की क्लोजनेस है वो ऑल्टरनेटिव और विलिंगनेस होनी चाहिए। जब हम इंडिविजुअल को ग्रीट करेंगे तो उसमें फ्रेंडली ग्रीटिंग होनी चाहिए और आई कांटेक्ट मेंटेन होना चाहिए। Focus on his problem, identify an important theme, directive themes toward a goal, maintaining interacting with an individual. हम उसके प्रॉब्लम्स पे फोकस करेंगे, जो उसकी इम्पोर्टेंट थीम होगी उसको आइडेंटिफाई करेंगे, देन जो उसका गोल ओरिएंटेड होगा देन मेंटेन इंटरेक्टिंग विद एन इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल है उसको इसकी इंटरेक्शन को मेंटेन। देन स्टेप ऑफ काउंसलिंग, it is Gether. G. Greeting the client. Ask client about themselves. Tell client or giving the information of strategies of coping mechanisms. Help client to chooses explain how to use. Return for follow up. जो स्टेप ऑफ काउंसलिंग है, फर्स्ट हम उसको जो हमारा क्लाइंट है उसको अच्छे से ग्रीट करेंगे, देन हम उसको अपने बारे में बताएंगे, देन हम उसको बताएंगे कि जो हमारी काउंसलिंग जिस चीज के ऊपर है उसकी स्ट्रेटेजीज को उसको बताएंगे क्लाइंट को, देन उसका मेथड समझाएंगे क्लाइंट को, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे कैसे उसको अपनी लाइफ में कॉपी करना है, देन उसको फॉलो अप के लिए दोबारा भेजेंगे। अप्रोच फर्स्ट काउंसलिंग, डायरेक्टिव काउंसलिंग, इलेक्टिव काउंसलिंग, क्लिनिकल काउंसलिंग, ग्रुप काउंसलिंग, एजुकेशनल काउंसलिंग, बिहेवियर काउंसलिंग, साइकोथेरेपेटिक काउंसलिंग, प्लेसमेंट काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, वोकेशनल काउंसलिंग, इंडिविजुअल काउंसलिंग। जो हमारे साथ काउंसलिंग के अप्रोचेस होते हैं वो काफी टाइप के होते हैं, जिनमें ये काउंसलिंग आते हैं। एंगर सिस्टम इज एक्सेप्ट, नेम इट, गेट इट, एनराइज और रिलीज। मतलब जो एनर्जी सिस्टम है हमारा, पहले हमें एक्सेप्ट करना है कि हमारी जिस चीज के लिए हम काउंसलिंग ले रहे हैं उस चीज को एक्सेप्ट करना है, देन उसको नाम देना है, फिर उसको गेट इट करना है, देन एनराइज होना है और फिर उसको रियलाइज करना है। देन रोल काउंसलिंग नर्सिंग टू हेल्प देम डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। वेट यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अंडरस्टूड टू ऑल ऑफ यू अबाउट द काउंसलिंग? Yes, ma'am. Yes or no? I'm asking to all of you. Till now understood? Saloni, Kajal, Kanupriya, Ashish, Yes, ma'am. Pooja Karki. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, then Dipti asked regarding what is the role of the nursing counseling?
Ask from group only. Anyone else? One by one, you can take the name and one by one, each person have tell the one role of nurses. A single role of nurse. Saloni, tell. What is the role of nurse in counseling? मैम जैसे अगर हम काउंसलिंग और किसी भी स्टूडेंट या जैसे हम किसी भी पेशेंट को लेते हैं, जैसे कैंसर मतलब किसी भी डिजीज कंडीशन को लेके हम काउंसलिंग देते हैं, तो इसमें मतलब पेशेंट के लिए हेल्पफुल रहती है, उनको सपोर्ट मिलता है, उनको इमोशनल सपोर्ट मिलता है ताकि वो अपनी डिजीज से फाइट कर सके। मैं रोल ऑफ नर्स पूछ रही हूँ। Being a nurse, what is your role in counseling? हम ये कि मतलब काउंसलिंग से अगर हम काउंसलिंग किसी भी पेशेंट या स्टूडेंट या किसी भी इंडिविजुअल को देते हैं तो इससे मोटिवेशन मिल सकता है, मोटिवेशन प्रोवाइड होता है। ओके, और काजल। Yes, ma'am. Role of nurse in counseling. There is no role of nurse in counseling. Vanshika. चंपा। कनुप्रिया। यस मैम। What is the role of मैम एक नर्स का रोल होता है कि जब वो किसी को काउंसिल करती है तो वो मोटिवेट करती है टुवर्ड्स लाइफ, और वो जब भी वो किसी को काउंसिल करती है तो वो एम्पैथेटिक होके काउंसिल करे किसी पर्सन को, और उसका सेल्फ एस्टीम कभी डाउन ना करे, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मतलब उसे काउंसिल कर सकती है। to develop a positive attitude, right? यस मैम। Okay, और प्रीति मौर्य। Good, कनुप्रिया। Yes, ma'am. What is the Ma'am. role of मैम ये हेल्प भी करती है, अगर कोई चैलेंज हो तो उससे फेस करने में हेल्प कर सकते हैं टू हेल्प what इन type of डेवलपिंग challenges like? लाइफ। जैसे मैम कोई भी प्रॉब्लम है, सिचुएशन, जैसे पेशेंट इमरजेंसी कंडीशन में आया तो उससे क्या करना है, ये सब हेल्प, क्रिटिकल थिंकिंग जैसे होना चाहिए। Counseling can help the student, oh sorry, not for the student, for the patient to cope up with the situation. And मैम हेल्प टू स्टूडेंट इन डेवलपिंग देयर क्वालिटीज, जो उसके अंदर जो क्वालिटी होती है। okay. प्रियंका झा। Yes, बोलो ma'am. मैम टू हेल्प यू ओवरकम एनी सिचुएशन, जैसे कि मैम कोई पेशेंट है वो आइसोलेशन में रह रहा है तो वो अकेले है, तो वो धीरे धीरे डिप्रेशन में भी जा सकता है, तो उसको उस सिचुएशन से ओवरकम कराने में हेल्प करते हैं। Very good. Because you know,
नर्स के डिफरेंट सोर्स हैं. Being a nurse, you are uh, play a different role according to the situation. Like sometimes being a teacher, an advocate, counselor. Okay. So when you're counseling the people, that time you're providing a positive attitude to the patient so that the patient are cope up with the situation. You have to uh, serve the care, including the education. Okay, you have to also share the evidence. Like before sending the patient into the OT, you have to provide different kind of, और you have to share the different kind of examples जिनकी already surgery हो चुकी है, ठीक है, so that कि patient में जो fear है, anxiety है और lack of knowledge है regarding the surgery वो reduce हो जाए. ठीक है, अगर पेशेंट के साथ कोई आप पेशेंट को कोई भी प्रोसीजर करते हो तो बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसीजर यू हैव टू एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट. व्हाई वी आर एक्सप्लेनिंग द प्रोसीजर टू द पेशेंट दैट टाइम सो दैट द पेशेंट कैन अंडरस्टूड द सिचुएशन. ओके, अगर कोई एम्पुटेटेड पेशेंट है, वो रिहैबिलिटेशन में है, तब क्या करते हैं, काउंसलिंग करते हैं पेशेंट को सो दैट कि वो अपनी जो लाइफ है उसमें ग्रोथ हो सके, कि उन्हें मोटिवेट करते हैं टुवर्ड्स टू लिव द लाइफ एज लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग. उन्हें हम रिहैबिलिटेट करते हैं. रिहैबिलिटेट मतलब दोबारा से उसकी हैबिट में लेके आना. ठीक है, अंडरस्टूड. Even though nurse can provide the coordinate means being a teacher, you can counsel the student. Okay, that through the counseling you can help out the student if they having any problem in learning. Like big student हैं वो को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, अंडरस्टूड नहीं कर पा रहे हैं सिलेबस को, ठीक है, उन्हें एक्स्ट्रा क्लासेस की नीड है. वी हैव टू फाइंड आउट द नीड ऑफ द स्टूडेंट एंड देन वी हैव टू काउंसिल द स्टूडेंट. ओके, through the counseling we can also provide the support to the patient and the student both. Being a nurse, like we are providing a genetic counseling also, personal counseling also, occupational counseling, rehabilitation counseling, and we have a different roles. Like in HIV, before sending the patient, when patient know about the disease conditions, so the patient can cope up with the situation, they can accept the situation. Because generally जब person denying के phase में होता है ना, तो उसे counseling की need होती है कि वो situation को accept ही नहीं करता, किसी की life में कोई tragedy हुई है, तो उससे cope up करने के लिए हम उसे counseling करते हैं. बल्कि counseling का मतलब ये है, देखो counseling में हम क्या करते हैं कि एक वे प्रोवाइड करते हैं जो उसके पास है, जो उन्हें पता है, क्योंकि प्रॉब्लम उनका है तो सॉल्यूशन भी उन्हीं के पास है. बट हम एक वे डिफरेंट वे प्रोवाइड करते हैं कि आप इस तरीके से इस सिचुएशन से ओवरकम कर सकते हो. और फॉर एग्जांपल अगर आप रिहैबिलिटेशन सेंटर में वर्क कर रहे हो, आपने काउंसिल किया है, so being a nurse you can then work like a supervisor. You can monitor the patient whether they are following the instruction or not. Okay, being a counselor you can provide a support to the family members also, so that the family member can deal with the emotional impact of the regarding the any disease conditions. If the patient having any kind of genetic abnormality, so what are the impacts of the genetic abnormality, they can cope up with the emotional situation, right? Being a nurse, you can coordinate with a professional person such as the social worker and the physicians and occupational therapists, psychologists, dietitians, इन सब के साथ क्या करते हैं, coordinate करते हैं, coordinated services provide करते हैं. So understood what is the role of nurse in counseling. Understood the role of nurse in counseling. Why you all are quiet here? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Need more explanation. देखो nurses क्या करती हैं, because we are expanding 6 hours and more hours with the patient, right? And you know that we are finding the what are the needs of the patient, not only the physical needs, as well as we have to find out the mental needs for maintaining their mental health, right? So we have
हम मेंटल हेल्थ कैसे मेंटेन करते हैं, ठीक है, तो डिपेंड करता है सिचुएशंस में. सो वी आर डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द पेशेंट एंड द रिलेटिव, ठीक है, जो पेशेंट के रिलेटिव हैं या पेशेंट्स हैं, वट एवर द क्वारीज दे हैविंग रिगार्डिंग देयर डिजीज कंडीशन, तो हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं. सो बीइंग अ नर्स यू कैन हेल्प द पेशेंट या फैमिली कोप विद द क्राइसिस सिचुएशंस or any sensitive situation, and the time to cope up with the situation we are providing counseling to the family member and the patient. Okay, if they are unaware regarding their disease condition, we are providing the information. Okay, so that they are believing their own self. Okay, and we have to develop the client empowers the inner strength. Understood? Yes. Or Yes, ma'am. okay, continue this presentation. Role of nursing in counseling to help them to develop a positive attitude towards their life. जो काउंसलिंग होती है वो किसी की लाइफ को पॉजिटिव एटीट्यूड देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए की जाती है. टू हेल्प टू ओवरकम पीरियड ऑफ टर्मोइड्स एंड कंफ्यूजन्स. जो काउंसलिंग होती है वो कंफ्यूजन और ओवरकम पीरियड ऑफ टर्मोइल्स, मतलब कि उसकी जो अड़चने होती हैं, किसी चीज को लेके कंफ्यूजन होती है उसे, तो उसको दूर करने के लिए काउंसलिंग की जाती है. हेल्प स्टूडेंट इन डेवलपिंग देयर रिलेशनशिप क्वालिटी. जो रिलेशनशिप लीडरशिप क्वालिटी होती है स्टूडेंट की, वो डेवलप करने के लिए काउंसलिंग की जाती है. टू हेल्प देम टू रीडनेस ऑफ चेंजेस एंड फेसिंग चैलेंजेस. जो चैलेंजेस होते हैं और जो चेंजेस होते हैं हमारे लाइफ में, उसको बढ़ावा देने के लिए हम काउंसलिंग करते हैं. टू मोटिवेट देम. जो हम मोटिवेट करने के लिए क्लाइंट को काउंसलिंग करते हैं. थैंक यू. So understood to all of you what is the counseling, what are the steps of counseling, what are the role of nurse in counseling. Understood to all of you. Yes or no? Yes, ma'am. Can anyone summarize the topic? Pooja Karki, summarize the topic. Pooja Karki, summarize the topic. पूजा, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? आपने कहा ना that you understood. प्रियंका झा, Yes, ma'am. summarize the topic. Okay, ma'am. मैम हमने काउंसलिंग के बारे में पढ़ा कि काउंसलिंग क्या होती है. काउंसलिंग मतलब एडवाइस करना किसी को कि वो कोई सिचुएशन है, वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा, तो उसमें उसको हेल्प करना कि वो उस सिचुएशन को कोप अप कर पाए, कैसे डिसीजन ले, तो वो एडवाइस करना काउंसलिंग होती है. Then फिर मैम हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी कि काउंसलिंग क्या होते हैं. इट्स अ सीरीज ऑफ डायरेक्ट कांटेक्ट, मतलब किसी इंडिविजुअल को हेल्प करने के लिए करते हैं, जो एक ट्रेंड पर्सन होता है जो काउंसलिंग करता है. और फिर मैम डिफरेंस पढ़ा कि क्या होता है गाइडेंस और काउंसलिंग में. गाइडेंस प्रिवेंटिव होती है और काउंसलिंग थेराप्यूटिक होती है. और गाइडेंस में एक किसी भी नॉर्मल सेटअप में गाइडेंस कर सकते हैं, पर काउंसलिंग के लिए स्पेशल सेटअप चाहिए. और गाइडेंस मतलब गाइड कोई भी कर सकता है, फैमिली मेम्बर्स या कोई भी, पर काउंसलिंग के लिए ट्रेंड पर्सन होना चाहिए.
10. हम प्रिंसिपल पढ़े काउंसलिंग के कि इट इज़ यूनिक टू इंडिविजुअल और प्रोफेशनल एक्टिविटी है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, गोल ओरिएंटेड होती है हमेशा, और काउंसलर के क्वालिटीज़ की वो नॉन जजमेंटल होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल, कॉमन सेंस, क्रिएटिव, और ये सब गुड लिसनर। और स्टेप्स पढ़े कि सबसे पहले क्लाइंट आए तो उसको ग्रीट करना चाहिए, देन आस्क क्लाइंट, उनके बारे में पूछना चाहिए, टेल क्लाइंट और गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेटजीज फॉर कोपिंग मैकेनिज्म, और क्लाइंट किस कौन सी प्रॉब्लम लेके आया, उसको प्रॉब्लम को हेल्प कैसे वो कोप अप कर सकता है उस प्रॉब्लम से, उसको हेल्प करनी चाहिए, एक्सप्लेन उसको क्या क्या करना है वो एक्सप्लेन करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, देन रिटर्न फॉलो अप। और फिर मैम रोल ऑफ नर्स पढ़ा कि नर्सिस का क्या रोल है काउंसलिंग में, उनको टू हेल्प इंडिविजुअल किसी भी सिचुएशन को कोप अप करने में हेल्प करने के लिए, सिचुएशन को ओवरकम करने में हेल्प करने के लिए, टू हेल्प देम टू बिल्ड अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, ये सब। Okay. Who having next presentation? Ma'am Kajal. Kajal, start the presentation. Vanshika, Pune, are you present? Vanshika, Pune. यस मैम मैम। स्क्रीन दिख रही है? प्रेजेंट हो? आपको जब पूछे आता है तो आप म्यूट कर लेते हो। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो मैम। हाँ, स्क्रीन दिखाई दे रहा है काजल। Education. The term education has its origin in the Latin words educo, You have to give educare. first your introduction. Good afternoon, everyone. I'm Kajal, and my topic for presentation is education. Meaning of education. The term education has its origin in the Latin words educo, educare, and educatum. The word education is derived from the Latin words educo, where e means out of and juco means I led. मतलब I led out darkness into brightness. एजुकेशन हमारी वो प्रोसेस होती है जिससे हम कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर कोई सिस्टमिक इंस्ट्रक्शंस वगैरह हम रिसीव या फिर रिसीव करते हैं, और ये हमारे डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन. Education means the training for the country and love for the nation. Education is an all-round running out of the best in child and man, body, mind and spirit. एजुकेशन हमारी हेल्प करती है किसी भी चिल्ड्रन की उसके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए, उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, या फिर education is the natural, harmonious and progressive development of the man's innate power. You have to explain the definition first. Explain the each definition. I already explained you all these definition, na? Because it's a revision side. एजुकेशन मतलब एजुकेशन हमारी एजुकेशन हेल्प करते किसी भी चिल्ड्रन के उसके मेंटल डेवलपमेंट में, उसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, उसके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में हेल्प करती है. और एजुकेशन होते वो मैन के इनेट पावर को की डेवलपमेंट के लिए, और
Understood to all of you? Understood to all of you? Ujala, understood? मैम पीछे से आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पीछे से आवाज आ रही है, कौन सी आवाज? मैम किसी टीचर की आवाज आ रही है। Tell me. Definition of nursing education. Ujala, Nursing- first tell, understood the definition, above the definition, because these definitions are important, you have to learn. Ujala, understood? यस मैम। ठीक है, फिर चलो। Definition of nursing education. Nursing education is a professional education which जो nursing education होते हैं वो एक professional education होती है which is consciously and systematically planned and implemented through instructions and discipline and aims the harmonious development of the physical, intellectual, social, emotional, spiritual and aesthetic powers or abilities of the students in order to tender professional nursing care to people of all ages in all phases of health and illness in a variety of settings in the best or highest possible manner. जो नर्सिंग एजुकेशन होती है वो प्रोफेशनल एजुकेशन होती है जो कि सिस्टमेटिकली और कॉन्शियसली प्लान्ड होती है और जो कि इम्प्लीमेंट करी जाती है इंस्ट्रक्शन से और डिसिप्लिन से और ये हमारी किस उसका एम होता है जो कि हेल्प करता है फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में स्टूडेंट्स की। और ये नर्सिंग केयर एंड प्रोफेशनल नर्सिंग केयर ऑल एजेस के डेवलपमेंट के लिए in all phases of health and illness in a variety of settings in the best or highest possible. Aims of education. There are various aims of education discussed in the initial aim. Development, cultural development, harmonious development, promote positive development, develop right perspective. What happened? मैम आवाज आ रही है काफी। Promote positive physical development, development of a right personality, development of good citizenship, development of good leadership, emotional and mental development, character building, etc. Aims of social aim. Second is social aim. Through education, the individual child should be provided with the required assistance to become a useful member of the society irrespective of the socio-economic status. Vocational aim. Education should prepare the child to learn his livelihood so that he can lead a productive life in the society. वोकेशनल एम में क्या होता है कि जो एजुकेशन है वो किसी भी चिल्ड्रन या फिर किसी भी मेंबर को हेल्प करती है कि ताकि वो अपना सोसाइटी में अपना लाइवलीहुड के लिए अर्न करे और अपनी एक प्रोडक्टिव लाइफ। Intellectual aim. Development of intelligence through education will enable the child to lead an independent life with confidence. Intellectual aim मतलब को डेवलप करता है ताकि वो अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंट
और कॉन्फिडेंस के साथ। कल्चरल एम, बाय अंडरगोइंग education, child becomes cultured and civilized. Culture development is through development of aesthetic sense and respect for others' culture. Moral aim. Moral values like honesty, loyalty, tolerance, justice, self-control, and sincerity promote the social efficiency of an individual. Citizenship education enables the children to grow as productive citizens by following the social and moral standards set by the society. Physical health and well-being. Education prepares the child to lead a healthy life through providing the knowledge required for a healthy living. Education किसी भी चिल्ड्रन या फिर मेंबर को उसकी हेल्दी लाइफ के लिए उसको नॉलेज प्रोवाइड करती है ताकि वो एक हेल्दी लाइफ जी रह। Character development. Education assists the child to develop certain human values, attitudes, and habits which are essential for building a desirable character. Character development में क्या होता है, जो education होती है वो assist करती भी किसी भी children को उसके human values, attitudes और habits को develop करने के लिए, जो कि किसी भी desirable character को build करने के लिए essential होते हैं. Education for leisure. Education prepares the child to use his leisure time for doing something useful. Education हमें किसी भी child को help करती है कि ताकि वो अपना time किसी भी useful things में spend करे. Aims of education. Aims of education as stated by Secondary Education Commission. Development of democratic citizenship, improvement of vocational efficiency, development of personality, development of qualities, leadership. Philosophy of education. The term philosophy has a Greek origin, that is philosophia, which is made up of two words, phileo. Phileo means love and sophia means wisdom. The literal meaning of philosophy is love of wisdom or passion of learning. फिलोसफी का मतलब क्या होता है कि जो भी फिलोसफी हमारी किस चीज में हेल्प करती है, कि जैसे कि कोई भी टीचर है, अब वो स्टूडेंट्स के लिए कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा, और या फिर जो भी हमारे लाइफ रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने में फिलोसफी हेल्प करती है. फिलोसफी इज द साइंस ऑफ नॉलेज. जो फिलोसफी होती है वो हमारी Philosophy is the science of sciences. Philosophy is a search for comprehensive view of nature, an attempt at a universal explanation of the nature of things. Philosophy, universal जो भी explanation. Kajal, show your full screen. मैम अब ठीक है. Okay. Classification of educational philosophy. Education. And philosophy is a way of thinking about, और philosophy होती है हमारी जो way of thinking होता है कि हम अपने वर्ल्ड यूनिवर्स और सोसाइटी को किस वे में, और जो भी नेचुरल थिंग्स होती है, लाइफ रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने में फिलोसफी हेल्प करती है. क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल, जो एजुकेशन फिलोसफी होते हैं वो दो टाइप में डिवाइड होती है, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कॉन्टेम्प्रेरी फिलोसफीज. ट्रेडिशनल फिलोसफीज में आता है नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, pragmatism and realism. A student of Plato who broke with his mentor's idealist philosophy is called the father of both realism and the scientific method. Aristotle believed that to understand an object and its ultimate form had to be understood, which does not change. For example, a rose exists whether or not a person is aware of it. A rose can exist in the mind without being physically present, but ultimately
The rose shares its property with all other roses and flowers. Although one rose may be red and another peach colored. Aristotle चेंज नहीं होती. Educational realism is the belief that we should study logic, critical and reality. Educational realism is the belief जो कि help that we should study logic. For example, जैसे कि gravitational law होता है, अगर हम किसी भी स्टूडेंट को अगर वैसे बताने की जगह समझाएंगे तो उसको थोड़ा देर में समझ में आएगा. पर जैसे रियलिज्म की अगर हम उसको डेवलपमेंट के एजुकेशन की तरफ से अगर जैसे हम उसे किसी भी पेड़ के नीचे और उससे एप्पल गिरेगा तो उसको जल्दी समझ में आएगा. मतलब कि रियलिज्म यही कहता है कि क्रिटिकल थिंकिंग की जगह हमें उसको एक नेचुरल एनवायरनमेंट हम उसे प्रोवाइड करते हैं. यस. ठीक है. Naturalism is a revolt against traditional system. Wait. आपके पास एजुकेशन टॉपिक है ना बच्चे? Yes, ma'am. Okay, tomorrow again we will discuss about education topic. I will teach you. Okay. पर मुझे लगता है आपको अच्छे समझ में नहीं आया, तो I will teach you tomorrow. Understood? Who having presentation tomorrow? After Kajal, Kanupriya, right? Ma'am, Kamakshi and me. Where is the Kamakshi? Kamakshi is absent. Continue, she is absent. Last, I think 7 to 8 days. Okay, ma'am, I'll present. So tomorrow, first I have to teach you this topic. Okay, because it's like quite typical topic. पहले भी हमने ये टॉपिक ऑलरेडी कवर किया है, बट मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया. तो आई विल अगेन टीच यू दिस एजुकेशन बिकॉज एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. Understood? Then after completion of my topic, you can start your topic. Okay? And Monday, you're having unit test. Okay, ma'am. ठीक है. So be prepare your 5th unit. 4th unit हमारे complete हो गया था. 5th unit हम टेस्ट लेंगे मंडे को. Okay, ma'am. By Google form only. ठीक है. And one more thing, one information आपको देना चाह रही हूँ regarding your fees. Okay. So आराधना, काजल, कनुप्रिया, नंदिनी, नेहा रानी, पारुल चौधरी, प्रज्ञा कुमारी एंड वंशिका पुन, आप सबका रिमेनिंग रहता है फीस. तो आप सब लोग अपना रिमेनिंग फीस विद इन 2 to 3 days you have to complete. You have to submit your remaining fees. Understood? So till Monday you have to submit. मंडे तक सबका सबमिट हो जाना चाहिए रिमेनिंग फीस. अपने घर में इन्फॉर्म कर देना और फिर सबमिट करना. ठीक है बच्चे? अंडरस्टूड? नेम लिखिए आप लोगों ने. आराधना, काजल, कनुप्रिया, नंदिनी, नेहा, पारुल, प्रज्ञा एंड वंशिका पुन. मैं आपको शेयर कर दूंगी कि कितना आपका अमाउंट है. मैम ये हॉस्टल फीस है, ट्यूशन फीस? मैम ठीक. हाँ बता रही हूँ. आपने हॉस्टल फीस सबमिट किया था? मैम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सबमिट है, सेकंड इंस्टॉलमेंट तो नहीं सबमिट हुआ अभी. और सेकंड इंस्टॉलमेंट फीस सबमिट किया आपने? नहीं किया है ना? नो मैम. हाँ, तो आपको सबमिट करना है बिकॉज आप पारुल चौधरी, राइट? यस मैम. पारुल, आपने सिर्फ अभी तक टोटल पेड किया है 51,000. यस मैम. राइट?
तो Yes. आपका रिमेनिंग बैलेंस कितना है? 1,20,000। ठीक है। Okay, ma'am. एंड सेम लाइक आराधना 69,000 पेड है और